दोस्तों विंटर का समय आते ही ढेर सारे फ्लावर तो खिल जाते हैं और साथ ही साथ पूरा हमारा गार्डन हरा भरा हो जाता है। ढेर सारे फ्लावर रहते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट भी लगे हुए रहते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक जो परेशानी होती है वो होती है गुड़हल के पौधों की। गुड़हल के पौधे में बहुत सुंदर सुंदर फूल इस समय आते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन और जितने सुंदर इसके फूल होते हैं उतना ही ज़्यादा इस पर मिली बग और चींटियों का अटैक भी होता है। तो ये बहुत आम सी बीमारी है, आम सी समस्या है। बीमारी नहीं कहूँगी मैं इसे मैं एक समस्या कहूँगी जो कि गुड़हल के पौधे पर ही होती है। जब तेज़ गर्मी होती है तब भी मिली बग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और चींटियाँ उन्हें अपने पीठ पर ढो ढो करके पूरे प्लांट पर फैला देती है। तो उससे हमारे प्लांट धीरे धीरे मरने लगते हैं। और जब अभी विंटर आने वाला है, मतलब जब भी मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ साथ मिली बग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उस तरह से हमारे सारे प्लांट को ये ख़राब करने लगती है। तो ये गुड़हल के प्लांट के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। कई लोग परेशान हो जाते हैं। कितनों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि मिली बग को कैसे दूर करें, मिली बग से अपने पौधे को कैसे बचाएं, इस पर आप वीडियो बनाएं। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो इस पर बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे प्लांट तो बहुत ही स्वस्थ हैं, है ना। बहुत इसमें मिलीबग नहीं लगे हुए हैं। मिलीबग पूरे के पूरे प्लांट को ही खा जाता है, मतलब पूरा प्लांट मर जाता है। तो बहुत ही अफसोस होता है कि इतने मेहनत से हमने प्लांट को लगाया और उसके बाद प्लांट जो है वो मिलीबग के कारण मर गया। तो मेरे भी देखिए सारे प्लांट पर तो नहीं, लेकिन एक प्लांट पर मेरे भी मिलीबग का अटैक हुआ है। तो चलिए मैं उसे नहीं हटा रही थी कि ताकि आप लोगों को वीडियो में दिखला सकूं कि किस तरह से वो मिलीबग पर अटैक हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो है ना, ये देखिए इस पर मिलीबग का अटैक हुआ है। मिलीबग का किस पर अटैक होता है ज़्यादा? एक तो ये पौधा है, गुड़हल है, उसके बाद अपराजिता है, उसके बाद स्थल कमल है। ये मिलीबग का ही देखिए प्रकोप है कि हमारे जो प्लांट में कलियां तो बहुत आ रही है, लेकिन इन कलियों को ये जो है वो खा रहा है। तो धीरे धीरे इसी तरह से ढेर सारे, एक दिन में एक मिलीबग रहता है, दूसरे दिन में 10 हो जाता है, तीसरे दिन में उसका तिगुना हो जाता है और इस तरह से धीरे धीरे हमारे प्लांट पर वो इतना स्वस्थ से स्वस्थ पौधे को भी बीमार कर देता है। देखिए कितने सारे मिलीबग इसमें लगे हुए और हमारा कितना अच्छा प्लांट था ये, और इस प्लांट पर देखिए कितने सारे मिलीबग लग करके प्लांट को ख़राब कर रहे हैं। तो अब इसे दूर करने का उपाय क्या है? देखिए जो हमारे कली निकल रहे हैं वो कली भी इसके शिकार हो रहे हैं, तो हमारे कली भी इसमें छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है, कैसे इसे दूर करें ताकि हमारे प्लांट जो है स्वस्थ हो सके? देखिए मिलीबग के कारण ही इसकी कलियां जो है वो छोटी छोटी होने लगी, जबकि पत्ते इसके बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हरे हरे चिकने चिकने हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। उसकी तुलना में मैं कहूँगी, देखिए ये जो मेरा प्लांट है इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, इन तीनों की इसमें कमी है। पोटेशियम की कमी नहीं है। देखिए पोटेशियम की कमी होती तो ये फ्लावर बड नहीं आते। तो इसमें नाइट्रोजन की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, लेकिन इस पर किसी मिलीबग का अटैक नहीं हुआ। और ये देखिए प्लांट कितना हरा भरा है, इसमें पोटेशियम पूरी मात्रा में है, नाइट्रोजन भी पूरी मात्रा में है, मतलब ये पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, लेकिन मिलीबग का इस पर अटैक हो गया है। तो इसके बगल में देखिए ये जो पौधा है दोस्तों, इस पर भी छोटे छोटे माइट्स लगे हुए हैं ना, ब्लैक कलर के। तो ये धीरे धीरे हमारे सारे पौधे पर लग जाएगा। देखिए यहाँ भी लगे हुए हैं, देखिए इस तरह से लगे हुए हैं। तो यदि इसे अभी दूर नहीं किया, जबकि इसमें कलियों की भरमार है, मुझे तो लगता है कि 20 से 25 कलियां इस प्लांट पर होंगी, लेकिन सभी पर ये छोटे छोटे से जो काले रंग के कीड़े होते हैं, जिसे एफिड्स या माइट्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये काले रंग के कीड़े हैं जो बिल्कुल पतले पतले से होते हैं और उड़ते रहते हैं। तो ये देखिए मेरे इस प्लांट पर भी लगा हुआ है। इस प्लांट पर भी थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी है, लेकिन यहाँ देखिए लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। तो अब यहाँ जो छोटे से कली निकल रही है देखिए दोस्तों, इसमें भी लग रहा है। तो हमें अब इन दोनों पौधे को हमें बचाना है। तो सबसे पहला तो काम ये करना है कि जो भी हमारे प्लांट के जहाँ पर हमारे प्लांट रखे हैं वहाँ से इस प्लांटर को हटा देना है, ताकि हमारे दूसरे प्लांट ख़राब नहीं हो। क्योंकि नहीं तो यहाँ से मिलीबग को चींटियाँ अपने पीठ पर ढो करके ले जाएंगी और किसी दूसरे प्लांट के पर डाल देंगी। तो अब क्या करना है, चूँकि ये ख़राब हो चुका है ना, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इस जो शाखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लग गया है और यदि हम इस पर दवा भी डालते हैं तो ये पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा, तो हमें इसे तोड़ देना है ना, यहाँ से इसको कट कर देना, ताकि फ्रेश इस पर से पत्तियाँ आ सके और फ्रेश डालियाँ आ सके। तो यहाँ तो हम कट कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं कट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उस सॉल्यूशन का मतलब छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, जिससे कि ये दूर हो सके। देखिए यहाँ पर अभी कोई मिलीबग का अटैक नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं और इसमें ढेर सारी कलियां हैं। तो इसे इस तरह के बीमारी न लगे, इसके लिए हमें क्या करना है,
कि हमें 1 लीटर पानी लेना है या 2 लीटर या 2.5 लीटर, जितना बड़ा भी आपका कंटेनर है उसमें भर लीजिए। मेरे पास जो कंटेनर है उसमें 3.5 लीटर पानी आता है, तो उसके हिसाब से या 1 लीटर पानी के हिसाब से भी आप डालेंगे। क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि ये जो मेरा स्थल कमल है इस पर भी जो है वो कीड़े लगे हुए हैं। देखिए इसकी कली को ही खा जा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बीमारी आ जाती है, ये कीड़े इस तरह से लग जाते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि उस पर हम कोई ना कोई ऐसा रेमेडीज़ करें जिससे कि ये सारे कीड़े हमारे हट सके। देखिए यहाँ भी है ना, ये सारे खा रहे हैं और इधर भी हैं ढेर सारी कलियाँ। इधर तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और फ्लावर भी अच्छे से खिल गए हैं। यहाँ भी देखिए फ्लावर खिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो हमें इसे दूर करना है। दूर करने के लिए चलिए कौन सा उपाय करते हैं। यहाँ भी देखिए, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर मिलीबग लगा हुआ है ना, मिलीबग। तो मिलीबग जो है बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है। तो इसे आपको पानी की मोटी धार, सबसे पहला इसका जो रेमेडी है, पानी की मोटी धार मार करके इसे आपको हटा देना है। पानी की धार मारने से वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर की जो सफ़ेद कलर की जो परत होती है वो बिल्कुल हट जाती है। जब पानी की धार मारेंगे तो ऊपर की परत जो है, जो परत ऊपर से जो इनकी ढकी रहती है जिससे ये बचते हैं, तो उस पर यदि धार मारते हैं तो ऊपर की इनकी जो परत होती है, जो इनका प्रोटेक्शन होता है वो हट जाता है। तो उसके बाद इसे मारना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पानी की धार मारनी है। अब इसके लिए दोस्तों देखिए, इस तरह का आपको एक शैम्पू का पाउच ले लेना जो कि 1 रुपीज़ में आता है ना। ये देखिए लिखा हुआ 1 रुपीज़। बस 1 रुपीज़ का एक पाउच ले लीजिए। बहुत ही आसान है इसका थोड़ा सा इलाज करना। वैसे तो ये जब हमारे प्लांट में लग जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये 1 रुपीज़ का जो एक शैम्पू का पाउच होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। साथ ही साथ आपको लेना है टॉयलेट क्लीनर। देखिए जर्म्स को मारने की इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हम टॉयलेट में डालते हैं, तो इसको भी लेकर के आप 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच, 1 लीटर, देखिए इस तरह से आपको एक स्प्रेयर ले लेना है ना। इसमें आप पानी डाल दीजिए 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। यदि आप 1 लीटर पानी डालते हैं तो 1 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच ये टॉयलेट क्लीनर ये डालना है। यदि आप 2 लीटर डालते हैं तो 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। 2 लीटर डालते हैं तो 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। और 2.5 लीटर, 3 लीटर डालते हैं तो 2 चम्मच आप इसका डाल सकते हैं। इसका जो यूज़ होता है ये हमारे बालों में जो भी हमारे कीड़े होते हैं, है ना, लीच होते हैं, उन सबको मारता है। तो उसी तरह से ये बहुत ही हार्श होता है, मतलब बहुत ही कड़ा होता है। तो इसके उपयोग से हम मिलीबग को बहुत आसानी से मार सकते हैं। तो देखिए इसका 1 चम्मच लेकर के आप पानी में डालिए। आप अंदाज से भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने 1 रुपए के है तो इसमें आप आधा से आधा इसमें डाल दीजिए। जितना भी आपका शैम्पू है आधा इसमें डाल देते हैं तो मतलब ये 1 चम्मच के बराबर हो गया, क्योंकि मैंने 1 लीटर पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। यदि आप 2 लीटर पानी लेते हैं तो आपको उसके हिसाब से 1.5 चम्मच डालना होगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है, और इसको भी आपको इसमें डाल देना है ना। 1 चम्मच के हिसाब से आपको डाल करके और अच्छे तरह से इसको मिला करके शेक कर लेना है। इसको डाल देना है, अच्छे से आपको इस तरह से मिला लेना है। मिलाने से क्या होगा, देखिए झाग बन रहा है ना, यानी कि अच्छे से मिल रहा है। तो ये पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस पर अच्छे से स्प्रे कर देना है, क्योंकि स्प्रे करेंगे तो ये बहुत, इसके जो जितने भी वो कीटाणु हैं, जितने भी मिलीबग हैं, देखिए तेज़ी से अटैक करता है। तो मिलीबग जितने भी हैं वो धुल जाते हैं। तो इसके कारण आपको अच्छे से डाल देना इसी तरह से। क्योंकि मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा है तो मैं अच्छे से पकड़ कर नहीं डाल पा रही हूँ। तो इस तरह से आपको डाल देना है। और देखिएगा कि बस 1 से 2 बार आप इसे डालिए। जैसे आज डाले हैं, आज शाम को इसे या तो बिल्कुल शाम में डालिए या सुबह डालिए। अभी धूप नहीं है, धूप खत्म हो गया, शाम का समय है। इस समय डालेंगे तो जो भी आप दवा डाल रहे हैं, जो भी रेमेडी के लिए सॉल्यूशन डाल रहे हैं, वो रात भर इस पर काम करेगा। यदि आप सुबह डालते हैं तो उसके काम करने की जो अवधि होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद धूप हो जाता है, और धूप होने के बाद ये जो है ना सारा कुछ उड़ जाता है प्लांट के ऊपर से। तो इससे क्या होगा कि वो उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन शाम के समय करते हैं तो बहुत अच्छे से ये रात भर इस पर काम करेगा। और रात में, सुबह आप देखिएगा कि जितने भी आपके मिलीबग लगे हुए हैं वो उसके 50% ख़त्म हो चुके हैं। और फिर आप दूसरे दिन फिर शाम को डाल दीजिए, या 2 दिन के बाद उसे डालिए। तो देखिएगा कि मिलीबग का अटैक जो है वो, मतलब मिलीबग का जो खतरा है वो बहुत 50% से कम हो गया। इसी तरह से आप 2-2 दिन के अंतराल पर इसे डालते रहिए। तो इससे क्या होगा कि मिलीबग ख़त्म हो जाएगा जड़ से। तो बिल्कुल फ्री में ये इलाज हो जाता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से हमें मिलीबग को हटाना है, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। तो क्या करना, सबसे पहले आपको पानी डालना है। पानी की तेज़ धार डाल करके आप प्लांट पर इसी तरह से पहले मिलीबग के ऊपरी परत को, जो वाइट वाला परत होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मखमली होता है, उसे आप थोड़ा सा कमज़ोर कर दें। और उसके बाद ये दवा बना है शैम्पू,
और टॉयलेट क्लीनर का उसे आप इस तरह से स्प्रे कर दें। तो स्प्रे कर देने के बाद देखिएगा सुबह सुबह आपके जो प्लांट पर मिलीबग थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब उसका प्रकोप कम हो जाएगा। और दूसरे दिन शाम में डाल देंगे तो तीसरे दिन आप देखेंगे बिल्कुल ही जड़ से ही ख़त्म हो गया। तो आपको लगता है कि फिर से दोबारा आ सकता है, तो हर 15 दिन पर 1 महीने तक, मतलब 10 दिन 12 दिन पर एक बार शाम के समय में इसी तरह से आप यदि स्प्रे कर देते हैं तो मिलीबग का अटैक बिल्कुल नहीं होगा और आपका प्लांट जो है बिल्कुल खतरे से बाहर हो जाएगा। तो ऐसा करके आप अपने गुड़हल के प्लांट को बचा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके प्लांट को जरा भी नुकसान नहीं होगा। यदि आप कोई भी केमिकल दवा लाते हैं जिससे आप अपने प्लांट पर डालेंगे तो उससे आपके प्लांट जो है वो ख़राब हो सकते हैं, प्लांट जल सकते हैं, प्लांट के पत्ते जल सकते हैं और उनकी ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन ये जो ऐसी चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा केमिकल नहीं होता है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव हो सके। तो बहुत ही आसानी से आप इसे दूर कर सकते हैं और इसी तरह से उस पर बड़े बड़े फ्लावर और कलियाँ ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।